पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। यही हमारी स्थिति है, ईश्वर में रहते हुए भी ईश्वर को नहीं पहचाना। उसी में रहते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में जन्मते हैं, मरते हैं, उसी में सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं जान रहे। जैसे मछली सदैव जल में रहते हुए भी प्यासी रह जाए, उस जल को पी नहीं पाती है। आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। हाटन में वाटन में विथिन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में दरों में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोधन में ग्वालिनी में कामिनी में दामिनी में गामिनी में धन में, और जित देखूं तित मम प्रभु ही दिखाई देत। प्रभु मेरे छाई रहे नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाई रहे नैनन में मन में। सब तरफ वही है। समय समय पर लोगों ने जिसको देख लिया पहचान लिया वो धन्य हो गए, और कुछ लोग यहाँ आकर भी अंधे रह गए। इन आंखों को पाकर भी अंधे रह जाते हैं लोग। उस अंधे को कह रहे थे क्यों मंदिर जाते हो, आंखें नहीं है। उसने कहा कि मेरी नहीं है, पर जिनकी है उनको कौन सा दिखता है। मुझे तो परमात्मा ने नहीं दी है, पर जिनको दी है उनको कौन सा दिखता है। बताओ जरा, सबको दिखता है क्या? यहाँ नहीं दिखता, सबको नहीं दिखता, किसी किसी को ही दिखता है। और जो देखना चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं दिखता, और जो नहीं देखना है उसको ही देख लेते हैं। झांक झांक कर देख रहे हैं, जा जा कर देख रहे हैं। दूसरे के जीवन में कहां कैसे आग लगे। जहां जिस गली में जाना ही नहीं, मतलब क्या है फिर झांकने का। जिस गली से कोई वास्ता ही नहीं है, फिर क्या मतलब है वहां रास्ते खोजने का। ये बुराई का पथ, ये क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ लालच, ये तुम्हारा पथ नहीं है। तुम्हारा पथ है प्रेम का, तुम्हारा पथ है करुणा का, तुम्हारा पथ है ईश्वर की भक्ति का। तुम उसी पथ से मतलब रखो ना। क्यों मतलब रखते हो? पड़ोसी के घर में कौन सी सब्जी बनाई है, क्या मतलब है? तुम्हें खानी है क्या? यदि खानी है तो झांकना छोड़ो, जा करके बोलो उसको कि हमें तुम्हारे घर की सब्जी खानी है। फिर झांक झांक करके, खानी भी नहीं है लेकिन देखना जरूर है। उस रास्ते जाना भी नहीं, पर झांकना तो जरूर है कि देखें तो सही। तो क्यों? जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते पर पूरी सजगता से आगे कदम बढ़ाइए, मंजिल जरूर मिलेगी। मैंने कहा था ना कि अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। तुझे दुनिया काबू में कर लेगी नादां, जो काबू में तेरा दिल नहीं है। और मुसाफिर है तू, हार हरगिज न हिम्मत, जरा और चल दूर मंजिल नहीं। अपना मन काबू में करिए। पूरी दुनिया को वश में तू करने चला, और एक गागर में सागर को भरने चला। पूरी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया। नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, और तेरा जीवन सारा बीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया। मैं तो बस यही कथा के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि क्यों इतनी रुचि रखते हो दूसरे के जीवन के बारे में जानने की। क्यों झांकने की वृत्ति है। और यही रुचि यदि मोड़ दो थोड़ा सा मन को, तो अपने बारे में जानने की हो जाएगी, अपने की खुद की खोजने की, खुद की खोज शुरू हो जाएगी। और जब अपनी खोज पूरी होगी तभी जीवन धन्य है। दूसरे को क्या जान पाओगे, कितना जान पाओगे, और जानने की जरूरत भी क्या है।
कोई जरूरत है? जैसे हैं वैसे ठीक है, राधे राधे तक ठीक है, लेकिन तुम भीतर ही घुसना चाहते हो। ये संभव नहीं है। जो तुम्हारे भीतर बैठा है उसको जानने का प्रयास करो। हम यही जानने के लिए आए हैं इस दुनिया में। कभी नहीं कहा कि दूसरों को जाना, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ को जाना है, मेरा रास्ता कौन सा है। बस यही जानने के लिए हम और आप सब आए हैं। दूसरा कहाँ जाएगा, उसका रास्ता क्या है, हमें ज्यादा रुचि इसमें क्यों है? दूसरे पर उंगली उठाने में जल्दी क्यों है? दूसरे के अवगुणों को दिखाने की जल्दी क्यों है? ये कथा हमें अपने अवगुणों को दिखाती है। आओ अपने गुणों को भी देखो, अवगुणों को भी देखो, अपनी अच्छाइयों को देखो, अपनी कमियों को देखो और पूर्ण आनंद में मिलते हुए अपने जीवन का कल्याण करो। बांध लिया हाथी बंद शेर भी किया है तूने, किसी ने बड़ा सुंदर कहा। बांध लिया हाथी बंद शेर भी किया है तूने, ऊंट के नकेल डाल रीछ को नचाया है। क्योंकि मनुष्य है ना, सबको कब्जे में करना चाहता है। ये पूरी प्रकृति मेरे कब्जे में, पेड़ काट रहा है, जीव जंतुओं को मार रहा है, सबको अपने कब्जे में, क्योंकि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। प्रकृति का दोहन कौन कर रहा है आज बताओ? और फिर जब आपदाएं आती हैं, फिर हे प्रभु तूने ये क्या कर दिया। प्रभु कहते हैं तू क्या कर रहा है वर्षों से? बांध लिया हाथी बंद शेर भी किया है तूने, ऊंट के नकेल डाल रीछ को नचाया है, सर्प के भी दांत तोड़ विष से विहीन किया, पशु पक्षियों पे रौब खूब ही जमाया है, बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ दिए, वीरता में नाम सारे विश्व में कमाया है, और जीता सब देश पर काम क्रोध जीता नहीं, तो वक्त नरदेव तूने व्यर्थ ही गवाया है। ये पूरा जीवन तेरा व्यर्थ ही गया है। सच है ये। जाग जाओ, इस देह को कोयला मत बनाओ। और कोयले का व्यापार अच्छा नहीं है। कोयले के व्यापार में बिना काले हुए रह नहीं सकते हैं। मत बनाओ इसको कोयला। एक किसान ने कभी राजा की मदद की थी। जंगल में भटका था, उस भूखे को भोजन दिया था, प्यासे को पानी दिया था। उसने कहा जब भी आवश्यकता हो मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं, मैं मर ही जाता। ये बरसों के बाद किसान जब आपातकाल आया, सूखा पड़ी, अन्न नहीं रहा, तो गया ये राजा के पास, और राजा ने भी पहचान लिया और एक बड़ा सा चंदन का बगीचा दे दिया, इससे तुम अपना भरण पोषण करना। और भरण पोषण ही नहीं, राजा ने ये सोच के दिया, चंदन का बगीचा, पूरा का पूरा बगीचा, इससे तो इसका जीवन मालो माल हो जाएगा, ये तो धन्य हो जाएगा। अब इसने भी वो बगीचा ले लिया। अब इसने क्या किया कि बगीचे में रोज लकड़ी काटता चंदन की, और चंदन की लकड़ी को कोयला बनाता, उसको जलाता, जलाकर उसका कोयला बनाता और बाजार में बेच कर आता, और ऐसे ऐसे करके मुश्किल से दाल रोटी खा पाता। लगभग तो पूरा सा बगीचा इसने ऐसे ही काट काट के बेच लिया। बहुत वर्ष होने के बाद राजा ने सोचा अब तो वो व्यक्ति बड़ा संपन्न हो गया होगा, जाकर देखूं तो सही। जब जाकर देखा तो पता चला कि वो तो आज भी उसी झोपड़ी में, आज भी उसी गरीबी में। ऐसा कैसे हुआ? पूरा का पूरा बगीचा समाप्त होने को आया। ये स्थिति कैसे बनी? तुम इस चंदन से लाभ क्यों नहीं ले पाए? इसने कहा मैं तो नहीं जानता, मैं तो भरपूर प्रयास करता हूं। कैसे प्रयास करते हो? इसने बताया कि मैं पहले बगीचे से इस चंदन की लकड़ी को काटता हूँ, फिर जलाता हूँ, फिर कोयला बनाता हूँ। उसने कहा सर पर हाथ मारकर इसने किया क्या? इस किसान को पता है तुम एक काम करो, अब इसको जलाओ मत, ऐसे के ऐसे ले जाओ। काटा और उसको ऐसे ही ले गया। उस लकड़ी की इतनी कीमत कि जो बरसों में कोयला बनाने से नहीं मिली, वो एक दिन लकड़ी की कीमत दे गई। अब तो ये सर पकड़कर रो रहा है, क्या करूं? पूरा बगीचा खत्म होने को आया और मैंने इसको यूं ही बर्बाद कर दिया, कोयला बना बना कर बेच दिया। ये चंदन सा ये जीवन है तुम्हारा, जो महक देने के लिए, जो पवित्र बनने के, जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए है, और इसको हम कोयला बना बना कर इसका व्यापार कर रहे हैं। इस जीवन को व्यापार बना दिया। इस जीवन को कोयला मत बनाइए, इस जीवन को चंदन ही रहने दीजिए।
इस जीवन को जैसा सुगंधित परमात्मा ने दिया है उसको वैसा ही रहने दीजिए। पर बुढ़ापे तक भी जब सारा जीवन निकलने को है, अब माथा ठोकता है, अब याद आती है, इसको तो कोयला बना दिया।